श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। शादी में आ रही हैं बार बार बाधाएं, यानी कि आपको रिश्ता मिल जाता है और आपके बच्चों का विवाह तक बात नहीं जा पा रही है। मतलब कि रिश्ते आते हैं, आप भी जा रहे हैं देखने के लिए, ऐसा आपको वर वधू नहीं मिल रहा है अपने बच्चों के लिए जिससे कि आप विवाह कर सकें। यानी रिश्ते आते हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर कुंडली में ग्रह दोष लगे हुए हैं, ग्रह अनुकूल स्थितियों में नहीं है, तो विवाह नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 30-35, उससे भी अगर ज़्यादा उम्र हो गई है बच्चों की, और विवाह के लिए माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे स्वयं परेशान हैं, आखिरकार विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपको महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि की शुभ तिथि है, बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन विवाह की योग बनाने के लिए आपको शिव मंदिर का उपाय जरूर करना है। अगर आप यह एक छोटा सा कार्य कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आपके बच्चों के विवाह के योग जल्द से जल्द बनते हैं। शिवलिंग में सभी ग्रह मौजूद होते हैं, ग्रह विराजमान होते हैं। अगर आप कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं, विशेष चीज़ें होती हैं जो शिव जी को प्रिय होती हैं, अगर आप अर्पित करते हैं, बच्चों के मंगल विवाह के लिए उपाय करते हैं, मंदिर में शिव जी के सामने बैठकर, शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि ज्योतिष शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है बच्चों के विवाह को लेकर शीघ्र ही पूरी होती है। और जो वैवाहिक जीवन होता है बच्चों का पूरा सुखमय बीतता है, क्योंकि शिव जी और माता पार्वती जी दोनों का ही यह शुभ दिन होता है, दोनों की कृपा होती है आपके और आपके बच्चों के ऊपर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं मासिक शिवरात्रि जो कि महाशिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन साल में एक बार आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। महाशिवरात्रि की शुभ तिथि है 26 फरवरी 2025 मासिक महाशिवरात्रि का शुभ तिथि है। महाशिवरात्रि पर आपको यह उपाय जरूर करना है। इस दिन आप व्रत भी रखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी रखते, परंतु आपको उपाय व्रत रखें या ना रखें तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, शिव मंदिर जाना है। सभी शिव भक्त जाते हैं और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिव जी माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था। तो बहुत ही धूमधाम से सभी मंदिरों में, सभी के घरों में महाशिवरात्रि का पर्व बनाया जाता है। यही महाशिवरात्रि पर आपको कर लेना है अपने बच्चों की मंगल विवाह की कामना के लिए यह एक छोटा सा उपाय। इस उपाय को माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोलकर करें। स्वयं लड़का लड़की अगर कर रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कई घर ऐसे हैं जहां बच्चे उपाय करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, विवाह के लिए मानते नहीं कि आखिर उन्हें विवाह करना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं और माता पिता की जो चिंता है वह बढ़ने लगती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे की कुंडली में दोष लग जाते हैं या फिर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से घर में शुभ कार्यों में देरी होने लगती है। शुभ कार्य होने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो आप अगर इस तरीके का उपाय करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है समाप्त हो जाती है। साथ में बच्चों की कुंडली में भी अगर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है या फिर शनि दोष है, मंगल दोष है, अगर आप उपाय करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ तो सभी ग्रह दोष अपनी स्थिति में आ जाते हैं, अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं कुंडली में। यानी बच्चों के विवाह में शुभ कार्यों में जो रुकावटें हैं वह दूर होने लगती हैं, यानी योग बनने लगते हैं विवाह के। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय के लिए करना क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। शीघ्र विवाह को लेकर आपको यह विशेष उपाय करना है। करना क्या होगा, महाशिव शिवरात्रि के दिन आपको अष्टगंध वाला चंदन लेना है, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का चंदन मिल जाए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप पीले रंग का ले लें। लिक्विड मिल जाए तो लिक्विड ले लें, या फिर आपको अगर पाउडर मिल जाए तो आप उसमें गंगा जल मिलाकर लिक्विड कर लें और कटोरी में थोड़ा चंदन निकाल कर तैयार कर लें। चंदन ले लिया आपने। अब आपको लेना क्या है उपाय के लिए, एक लोटा जल। एक लोटा जल साथ में आपको उसमें मिलाना क्या है, अगर आप बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं तो एक लोटा जल में कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद और काले तिल और थोड़ा केसर। अब केसर बहुत लोगों को नहीं मिल पाए अगर किसी भी कारण से, तो आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें।
तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, इतनी चीज़ें आपको शिवलिंग के अभिषेक के लिए तैयार करनी है। शिव जी का अभिषेक करना है। 1 लोटा जल, कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शहद मिलाने से विवाह के योग बनते हैं। केसर मिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और थोड़े से काले तिल जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं वह मिलाएं। उसके बाद आपको लेनी है कम से कम 11 बेलपत्र। 11 से कम नहीं लेनी है, 11 से 21 भी हो सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 तो लेनी ही है। कहीं से कटी पटी ना हो, अच्छी बेलपत्र हो। अब आपने एक एक बेलपत्र ले ली है। बेलपत्र को अच्छे से साफ़ कर लें आप 1 दिन पहले भी बेलपत्र लेके रख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो या फिर आप दूसरे दिन आपको मिल जाए तो आप दूसरे दिन ही ले लें। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र को सुबह जल्दी से आप उठे, स्नान आदि कर शिव मंदिर, यह उपाय आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि के दिन और सुबह भी कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचकर आपको बेलपत्र को अच्छे से धो लेना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने लिक्विड वाला चंदन लिया था उस पे आपको या तो आप घर से ही लिखकर ले जाएं अपने पूजा घर में बैठकर, या फिर अगर मंदिर में, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, महाशिवरात्रि का दिन है, सभी भक्त आते हैं, इसीलिए आप अपने घर से ही पूरी तैयारी कर ले जाएं। तो आप अपने घर से ही अपने पूजा मंदिर में बैठकर और एक एक बेलपत्र पर आपको ऊपर लिखना है श्री रामचंद्र जी का नाम, और जो बीच वाली पत्ती है और जो दोनों की साइड वाली पत्ती हैं, एक पर आपको अपने बच्चे का शुभ विवाह लिखना है और दूसरी तरफ वाली पत्ती पर बच्चे का नाम लिखना है। सारी 11 के 11 पत्तियों पर आपको यही कार्य करना है। जो सफ़ेद चंदन आपने लिया है उससे आपको पहले वाली जो बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको लिखना है श्री राम, और जो दूसरी वाली पत्ती है उस पर शुभ विवाह, जो तीसरी वाली पत्ती होगी उस पर लिखना होगा आपको अपने बच्चे का नाम, लड़का हो या लड़की हो नाम लिखना है उसका। और सारी की सारी आपको यह बेलपत्र 11, 21 जो भी आपकी जितनी श्रद्धा हो, लेकिन 11 तो लेनी है, बेलपत्र लेनी है और लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। जो 1 लोटा आपने जल तैयार किया है, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, सारे ग्रहों को मनाएं, विनती करें भगवान से कि हमारे बच्चे के साथ विवाह की जो समस्या है वह दूर हो और उनको सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त हो। तो उसके बाद एक एक बेलपत्र को उठाना है, एक एक करके शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, श्री वरप्रदाय नमः, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, श्री वरप्रदाय नमः, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र का जाप करना है। श्री वरप्रदाय नमः, ओम सृष्टिकर्ता श्री वरप्रदाय नमः,